वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लेते हैं। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर काम आए उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, यानी प्रोनाउन। और सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वे कहाँ चले गए, तो ये क्या है? सर्वनाम। और अगला लेते हैं। अगला क्या है? वे लड़के कहाँ चले गए। अब लड़कों की विशेषता बताई जा रही है। जो शब्द लड़कों की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वे लड़के कहाँ चले गए। अगला लेते हैं। अगला क्या है? वह कल आएगा। तो वह किसकी जगह पे काम आया है? संज्ञा के स्थान पर आया है वह। तो क्या है हमारा सेंटेंस? वह कल आएगा। वह मोहन भी हो सकता है, सोहन भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। तो क्या कहा गया? वह कल आएगा। तो संज्ञा के स्थान पर आया है वह। तो ये क्या है? सर्वनाम। वह आदमी कल आएगा। यहाँ पर आदमी के लिए वह आया है। आदमी की विशेषता बताई जा रही है। क्या विशेषता बताई जा रही है? वह आदमी कल आएगा। तो आदमी के सामने सर्वनाम जब लग जाता है और उसकी विशेषता बताता है तो क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण। अगला लेते हैं। अगला क्या है? वे खा रहे हैं। वे किसके लिए आया है? संज्ञा के लिए। क्या आया है? वे खा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं तो वे खा रहे हैं। अब इसको ही अगर हम सार्वनामिक विशेषण में लेते हैं तो कैसे लेंगे? वे लोग खाना खा रहे हैं। तो लोगों की विशेषता बताई जा रही है। तो जो लोगों की विशेषता बताई उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। तो वे लोग खाना खा रहे हैं। अब अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस क्या है? वहां कौन है। तो कौन क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो ये संज्ञा के स्थान पर काम आया है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं सार्वनामिक विशेषण का। कौन लड़की है वहां। तो लड़की के बारे में पूछा जा रहा है। कौन लड़की है? राधा है, गीता है, सुनीता है, अनीता है, नीता है, कौन है? कौन लड़की है वहां। तो लड़की के बारे में पूछा जा रहा है। कौन लड़की है। तो यहाँ पर क्या है? लड़की। लड़की क्या है? संज्ञा शब्द। और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। अगला लेते हैं। यह एक सुंदर घर है। क्या है? यह शब्द क्या है? सर्वनाम। यह एक सुंदर घर है। तो यह शब्द क्या है? सर्वनाम। अब यहाँ पे लेते हैं। यह घर सुंदर है। तो घर की विशेषता बताई जा रही है। जब संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है सर्वनाम तो क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण। तो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि ये घर की विशेषता बता रहा है। घर हमारा क्या है? संज्ञा शब्द। और संज्ञा के स्थान पर जो काम आए वो क्या कहलाता है? सर्वनाम शब्द। अगला लेते हैं। वह बहुत होशियार है। वह कोई भी हो सकता है, मोहन, सोहन। तो वह बहुत होशियार है। तो वह किसकी जगह पे काम आया है? संज्ञा के स्थान पर। अगला लेते हैं। वह लड़की बहुत होशियार है। क्या है? वह लड़की बहुत होशियार है। अब लड़की की विशेषता बताई जा रही है। और लड़की की विशेषता कौन बता रहा है? सर्वनाम शब्द। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। लड़की की विशेषता बताई जा रही है कि लड़की बहुत होशियार है। लड़कियां होशियार होती भी है और इंटेलिजेंट भी होती है। तो अगला लेते हैं। गृह कार्य इसने किया। इसने क्या है? सर्वनाम शब्द।
गृह कार्य इसने किया, संज्ञा के स्थान पे आया है। अब इसने में कोई भी हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है, सीता, गीता, अनीता, या फिर मोहन, सोहन, रोहन, कोई भी हो सकता है। गृह कार्य इसने किया, पॉइंट किया जा रहा है। संज्ञा के स्थान पर हमने क्या लगा दिया, इसने। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। इस युवक को, यानी युवक की विशेषता बताई जा रही है। इस युवक को मानव सेवा सम्मान मिला। तो युवक की विशेषता बताने वाले सर्वनाम को क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। इस युवक को क्या मिलने वाला है, मानव सेवा सम्मान। तो इस युवक की विशेषता बताई जा रही है कि इस युवक को क्या मिलने वाला है। अगला लेते हैं। यह शहर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तो यह शहर की, यह शब्द क्या बताया जा रहा है, यह शब्द सर्वनाम है और वो शहर की विशेषता को बता रहा है कि यह शहर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार से संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण। पहला क्या है, लड़के की विशेषता बता रहा है ये, तो ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण। आदमी की विशेषता बता रहा है यह विशेषण, तो वह आदमी, तो ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण। वे लोग खाना खा रहे हैं, लोगों की विशेषता बता रहा है जो शब्द, वो क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण। अब कौन शब्द क्या है, लड़की की विशेषता बता रहा है। घर सुंदर है, घर की विशेषता बता रहा है। यह शब्द क्या बता रहा है, घर की विशेषता बता रहा है, यह घर सुंदर है। संज्ञा से पहले जो सर्वनाम लगता है वो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, और इसे क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। वह लड़की बहुत होशियार है, लड़की की विशेषता बता रहा है इसे सर्वनाम, तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण। इस युवक को मानव सेवा सम्मान मिला। युवक की विशेषता बताने वाले सर्वनाम को क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। यह शहर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, तो शहर की विशेषता बताई जा रही है। यह शहर, शहर की विशेषता बताने वाले सर्वनाम को क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार से यदि आप मेरे साथ सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण का भेद जानने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए भेद जानना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल, और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल, सहज और सुबोध बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है वो बढ़े। और ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। हिंदी अपनाइए, मत शर्माइए। धन्यवाद।